ताल्लुक से छू लीजिए इस जुमले को। अल्लाह के रसूल फरमाते वहीं तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, बंदगी का हवाला दे करके अपने रब के को मुखातब फरमा रहे हैं, अपने रब की रहमत को तलब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिला तफसील कि आपके बच्चे ने गलती की, आपने हाथ उठाया मारने के लिए, मैंने हाथ रोक लिया, माफ कर दीजिए आप ही का बच्चा है। और जैसे ही यह एहसास हुआ कि आपका बच्चा है, और बुबत और बुनुबत का रिश्ता जैसे ही सामने आया, बेसाता आपका उठा हुआ हाथ रुक जाएगा। अल्लाह के रसूल इशारा कर रहे हैं वइन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, या अल्लाह तू अज़ाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं, तेरी ही बनाई हुई तस्वीर हैं, तेरी ही तखलीक है, तेरे ही शाहकार हैं, तेरा ही चेहरा, तेरा ही दिया हुआ चेहरा मोहरा रखते हैं, ये तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह तू अपनी बनाई हुई तस्वीर को न बिगाड़, इन्हें माफ फरमा दे, इन्हें न जला। रुबूबियत और मरबूब के रिश्ते को सामने रख करके अल्लाह के रसूल दुआ कर रही हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं वो अपनी जिंदगी की तमाम रातें इस तरह हमारे लिए गुजारे, रो रो करके। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अपनी जिंदगी तमाम रातें इस तरह गुजारे, और हमारा ये आलम है कि हम अपनी जिंदगी में वो फराइज भी अदा न करें जो रातों से मुतल्लिक हैं। मेरे अजीज साथियों, कभी आपने सोचा कि ये रातें हमसे मुतालबा क्या करती? पैगंबर आदम किस लिए जलवगर हुए थे? क्या सोने के लिए जलवगर हुए थे? नहीं, हम सोते हैं तो गाफिल हो जाते हैं, मगर पैगंबर सोते थे तो हरीमे नूर में सोते थे, जन्नत का महबूब में सोते थे, कुर्बे माबूद में सोते थे। अभी तो इन रब भी मैं अपनी रातें अपने रब की बारगाह में गुजारा करता हूं, वो सो जाए तो मेरा ये मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। फिर भी इसलिए सोते थे ताकि हमको सोने का तरीका आ जाए, मगर रात के कुछ हिस्से में सोने के बाद फिर अपने रब की बारगाह में सजदे हो जाते थे। ये रातें बड़ी अजीब हैं, यही रातें दामने हयात के धब्बों का इजाफा भी करती हैं, और यही रातें दामने हयात से धब्बों को धुल दिया करती हैं। यही रातें आईने कल्ब को जगमगा देती हैं, और यही रातें आईने कल्ब को तहरीक कर देती हैं। यही रातें कुर्ब खुदाबंदी की दौड़ से नवाजती हैं, और यही रातें फासला जिंदगी से बढ़ा देती हैं। यही रातें गुनाहों में डुबो देती हैं, और यही रातें गुनाहों से तहारत का जरिया बन जाती हैं। रात है रात तो एक मर्द खुशौकात की रात, गिरिया शौक की तस्बीहो मुनाजात की रात। ये रात जिसके साए में आप बैठे हैं, यकीनन आज की रात हमारी और आपकी जिंदगी की अजीम रात है, बड़ी मुबारक रात है, बड़ी मुक़द्दस रात है कि आज हमारे ऊपर रात का साया है, मगर ये साया जिक्र रसूल की बुनियाद से शामियाने रहमत इलाही बन गया है, शामियाने करम बन गया है। इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा, जहां नेकों का जिक्र होता है वहां रहमत नाजिल होती है। और जिस रात के साये में सुल्तानी नेका का जिक्र हो, सैयदे नेका का जिक्र हो, उस रात का आनंद क्या होगा? इस रात की कैफियत को महफूज कर लीजिए, इस रात की कैफियत को महफूज कर लीजिए, इस रात के तर्ज को महफूज कर लीजिए, इस रात के पैगाम को महफूज कर लीजिए, इस रात के मिशन को महफूज कर लीजिए, इस रात के महसूसात को महफूज कर लीजिए, इस रात की सेंसिटिविटी को महसूस कर लीजिए, और हमेशा और मगाने मोहब्बत समझ करके अपने दिल के ताल में से रखिए। ये रात आपको बचा लेगी, ये रात आपको नजात देगी, ये रात आपको जिंदगी देगी, ये रात आपको तहारत देगी, ये रात आपको पाकीज़गी देगी, और मुमकिन है यही एक रात आपको जन्नत का फरमाए, दारे खुद से नवाज दे। खुदा ये रात आपकी भी कबूल फरमा ले और हमारी भी कबूल फरमा ले। हमारा ये आलम है कि हम रातें बेखबरी के साथ गुजारते हैं। हमारा नौजवान तबका मौजूद है, मैं इनसे खास तौर पे कहूंगा कि तुम अपनी रातें गलतियों में न गुजारो, गुनाहों में न गुजारो। याद रखो अहले शबाब में अगर तुमने रात की तन्हाइयों में अपने अल्लाह को याद कर लिया तो तुम कौमों की तस्वीर बदल सकोगे, तुम कायनात का मिजाज बदल सकोगे। इसलिए इस रात की कदर और कीमत को महसूस करो। पैगंबर आदम का ये आलम है कि रात में सोते जरूर थे, मगर उसके साथ साथ रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारते थे। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। ए चादर ओढ़ने वाले पैगंबर, रातों को उठा कीजिए और कम कम उठा कीजिए, आधी रात तक उठा कीजिए, कुछ ज्यादा कर दीजिए, कुछ कम कर दीजिए, और कुरान पाक को तरतीब के साथ पढ़ा कीजिए। उनके पैरों में वर्म आ जाता था पूरी पूरी रात जागने की बुनियाद पे, और सिर्फ उनका याद नहीं था,
जो भी उनके दामन कर्म से वाबस्ता हो गया है, उन सबका यही आलम था। सहाबे किराम की जिंदगी देखिए, मैं सहाबे किराम में की जिंदगी के बहुत से वाकयात पेश कर सकता हूं। यकीनन अमीर रसूल दाऊद इस्लामी मुख्तलिफ मकामात पर पेश करते होंगे, मगर आइए मैं आपको खातून जन्नत की बारगाह में ले चलूं। नमाज इशा पढ़ने के बाद सजदे में सर रखती हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला का लाहौती नगमा बरबते रूह पे छिड़ता है और रूह का हर बार हमनवा होता चला जाता है। इसलिए कि जब कोई अपने रब का सजदा मकाम मशाहिदा में करे, कान्नका तराह में कदी खैर उठ जाए, तो फिर सजदों के दूर का एहसास नहीं होता। पूरी रात गुजर जाती है और जब सुबह शुरू होती है, मुअज्जिन नमाज फज्र के लिए आवाज देता है तो आंखें भीगी हुई हैं और अर्ज करती हैं, अल्लाह अपनी बंदी फातिमा को एक रात ऐसी दे दे कि तेरा जी भर के सजदा कर ले। सजदे पेशानी में तड़पते रह जाते हैं और रात यूं ही गुजर जाती है। खुदा करे ये सजदे आपको भी नसीब हों। खुदा करे जनाब फातिमा ज़हरा के कदमाने नाज से सदके में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को सजदों का सही कहने में असर आ जाए, सजदों की सही लज्जत में असर आ जाए। याद रखिए, दुनिया में तो और भी बहुत से मज़ाहिब हैं जो गुनाहों से बचने के तरीके अख्तियार करते हैं कि अगर तुमने गुनाह कर लिया है तो चर्च में जाओ, किसी पादरी के सामने इतराफ़ गुनाह करो, अपने को खोल दो, अपने गुनाहों का इतराफ़ करो, वो मीडिएट करेगा तुम्हारे और खुदा के दरमियान में, तब तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। मगर कसम खुदा की इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम इज्जत का मजहब है, एहतराम आदमियत का मजहब है, इकराम आदमियत का मजहब है। यहाँ अगर गुनाह हो जाए तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। रात की तन्हाई में जब पूरी दुनिया सो रही हो और कोई आपके आंसुओं को देखने वाला भी ना हो, तो खुदा की बारगाह में झुक करके तौबा कर दीजिए, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा।